बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इत्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौमा ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वह फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्ख़र क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनु ख़ैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न ख़ैरम मिनहुन वला तल्मिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है और करम है कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता फ़रमाई और उस ज़िंदगी में अल्लाह ने हमें ईमान भी अता फ़रमाया और उस ईमान के साथ अल्लाह ने एक ख़ास फ़रीज़े के अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुंतखब बंदों में से जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह उन्हें हिदायत की तौफ़ीक़ देता है, अल्लाह उन्हें अमाल की तौफ़ीक़ देता है। तो मैं और आप जो इस मस्जिद में बैठे हैं और जो हज़रात आने वाले हैं, हर एक को अल्लाह ने हिदायत दी, अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी, अल्लाह ने उनका इंतख़ाब किया। इसलिए उन्हें नमाज की तौफ़ीक़ हुई और अल्लाह के फ़रीज़े को अदा करने की तौफ़ीक़ हुई। हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें मौत तक नमाज जैसे अहम फ़रीज़े को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और इस बात का भी हमें इल्म होना चाहिए कि मुहर्रमुल हराम का जो महीना है वो इस्लामी साल का पहला महीना है और इसी से इस्लामी साल शुरू होता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, आसमान और ज़मीन को पैदा किया, उसी वक्त से इन महीनों को भी पैदा किया है। जो आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी, इन्न इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इत्ना अशरा शहरन, कि अल्लाह के नज़दीक ये 12 महीने उसी वक्त से है जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उनमें से 4 महीने एहतराम वाले हैं, हुर्मत वाले हैं, जिनकी अल्लाह के यहाँ बड़ी कद्र है। एक तो ज़ुल्क़ादा है, दूसरा ज़ुल्हिज्जा और तीसरा मुहर्रम और चौथा महीना रजब का है। तो ये 4 महीने एहतराम वाले हैं, हुर्मत वाले हैं और उन्हीं में से एक महीना मुहर्रमुल हराम है जिसकी आज 2 तारीख़ है, जो महीना शुरू हुआ है। पहले हमें तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हज़रात मॉडर्न ज़माने के हिसाब से मिजाज रखते हैं, वो गालिबन और अक्सर जब 31 दिसंबर का वक्त आता है और अंग्रेज़ी साल के हिसाब से जब अंग्रेज़ी साल का पहला महीने की पहली तारीख़ शुरू होती है तो उसको बड़े ज़ोर शोर से मनाते हैं। लेकिन उन्हीं अंग्रेज़ी मिजाज रखने वालों को ये पूछा जाए कि इस्लामी महीना कब शुरू होता है और उसकी तारीख़ कब होती है, पहला महीना क्या है, तो शायद ही उनको मालूम होगा। हालांकि इसकी अहमियत और इसकी इफ़ादियत का अंदाज़ा हमें इससे होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन 12 महीनों की शुरुआत उसी दिन से की है जब से आसमान और ज़मीन को पैदा किया। तो बड़े अफसोस की बात होगी अगर मुझे और आपको और हमारे मुसलमान भाइयों को इस बात का इल्म ना हो कि आज से इस्लामी साल का इब्तिदाई महीना और इब्तिदाई तारीख़ शुरू हो चुकी है। अल्लाह करे हर मुसलमान को इस बात का इल्म हो।
तो मुहर्रमुल हराम इस नाम के अंदर ही हुर्मत का मादा पाया जाता है। और हुर्मत का मतलब यही होता है कि इस महीने के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का अहतमाम करें और इस महीने के अंदर हम जितना हो सके गुनाहों से बचें। वैसे तो हर महीना अल्लाह के नज़दीक कद्र रखता है और एहतराम है अल्लाह के नज़दीक हर महीने का, लेकिन मुहर्रमुल हराम का जो महीना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शहरुल्लाह है। मुहर्रमुल हराम का महीना शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना है। तो इससे भी हमें इसकी अहमियत मालूम होनी चाहिए। और इस महीने के अंदर तारीख़ी वाक़यात पेश आए हैं। और ये बात नहीं है कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत इस महीने में वाक़ हुई तो इस महीने को फजीलत हुई, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आपकी शहादत से पहले ये महीना फजीलत रखता है। तो हमें ये महीना किस बात का पैगाम देता है? हमें ये महीना इसी बात का पैगाम देता है कि हम अपनी ज़िंदगी का नए तरीक़े से, नए सिरे से आगाज़ करें और ज़िंदगी गुजारने के जो मराहिल हैं उनमें दो बातें पेश आती हैं और दो मरहले पेश आते हैं। एक तो हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हर जानवर और दुनिया की हर मखलूक को किसी न किसी काम के लिए मुकर्रर फरमा दिया है कि हर मखलूक अपनी काम में लगी हुई है और हर जानदार मखलूक अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेती है कहीं ना कहीं, किसी तरीक़े से। लेकिन अगर जानवर की ज़िंदगी का जायज़ा ले तो वो किसी दूसरे जानवर के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेता है। और अगर इंसान की ज़िंदगी का जायज़ा ले तो इंसान के अंदर इस बात का भी पावर होता है कि वो एक बम के ज़रिए और एक मिसाइल के ज़रिए पूरी बस्ती को जो है खाकस्तर कर दे। तो इसीलिए इस इंसानी मिजाज के लिए और ख़ास तौर पर मुसलमान के लिए ऐसे हुकूक आयद होने चाहिए कि उसको अपने भाई की अहमियत और अपने भाई के तकाज़ों का इल्म हो और अपने भाई की कदर उसके दिल में आए, मोहब्बत पैदा हो। तो ये मुहर्रमुल हराम का महीना हमें जो पैगाम देता है कि दो बातें, कि एक तो हम हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह के हुकूक को अदा करने वाले बने और दूसरी बात हुकूकुल इबाद कि हम बंदों के हुकूक अदा करने वाले बने। एक मुसलमान बंदा है या मुसलमान नहीं है, गैर इस्लाम वाला बंदा है, चाहे वो अल्लाह की फरमा बरदारी करे या अल्लाह की नाफरमानी करे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। लेकिन जहाँ बंदों के हुकूक का मामला होता है कि एक बंदे का हक दूसरे बंदे के साथ क्या है, उसका मामला अगर अल्लाह के सामने आता है तो ये इस बात का फैसला किया जाता है कि जब तक एक बंदा दूसरे बंदे का हक अदा ना कर दे या किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे पर जुल्म और ज़्यादती की है, जब तक वो दूसरा बंदा उसे मुआफ़ ना कर दे, वहाँ तक अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं फरमाते। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि तमाम मोमिन भाई आपस में, तमाम मोमिन जो है आपस में भाई भाई हैं, कि मैं यहाँ अहमदाबाद की सरज़मीन में हूँ और इसी तरह जो मुसलमान भाई चाहे अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, दुनिया की किसी भी सरज़मीन में हो, वो भी मेरा मुसलमान भाई है। तो आज अगर मैं यहाँ हिंदुस्तान की सरज़मीन में बैठा हूँ और अगर मेरे मुसलमान भाई को तकलीफ़ पहुँचाई जाए किसी भी दुनिया के इलाक़े में, किसी भी मुल्क में, तो उस दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ़ पहुँचती है। और यही वजह है कि कई इलाक़ों में और कई ममालिक में दूसरे ममालिक के मुखालिफ एहतजाज किए जाते हैं। क्या है भाई कि इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है आवाज़ उठाई है और क्या है कि मुसलमानों पर वहाँ जुल्म हो रहा है। तो जुल्म जो है अरब ममालिक या जो है बाहर के ममालिक में हो रहा है मुसलमानों पर,
लेकिन उसका असर हिंदुस्तान की सरजमीन में हो, तो यही अलामत है इस बात की कि एक मुसलमान को एक मुसलमान के दिल में दूसरे मुसलमान की मोहब्बत होती है। और अगर नहीं है तो फिर उसका ईमान में जो है, उसके ईमान में कमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़्लिमुहु वला युस्लिमुहु, कि ना वो उस पर जुल्म करता है ना उसको छोड़ देता है। और इतना ही नहीं बल्कि बहुत सी रिवायात में, कई जगह कितनी रिवायात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक बयान किए, कई रिवायतों में 6 हक बयान किए हैं। पहला हक क्या है कि जब कोई मुसलमान भाई तुम्हें सलाम करे तो उसका जवाब दे। अफ़शुस सलामा बैनकुम, तो पहला हक तो यह है कि हम सलाम करें, और अगर कोई तुम्हें सलाम करता है तो उसका जवाब देना वो ज़रूरी है। तो अगर मैं रास्ते में चल रहा हूँ तो मेरा ये फरीज़ा बनता है, चाहे वो मुझसे छोटा है या बड़ा है, उम्र में छोटा है या बड़ा है, दर्जे में छोटा है या बड़ा है, मेरा फरीज़ा बनता है कि मैं उसे सलाम करूं, इसलिए कि वो मेरा मुसलमान भाई है। और अगर सलाम किया है तो दूसरे मुसलमान भाई का फरीज़ा है कि वो उसको जवाब दे। और इसी तरीके से दूसरा हक है कि जब तुम्हें कोई बुलाए तो उसके बुलावे पर उसकी दावत को कबूल करो। यहाँ बाज़ लोगों ने इस बात को लिखा है कि सिर्फ दावत जो आम तौर पर लोग मुराद लेते हैं वो दावत मुराद नहीं है, बल्कि दाआका का मतलब ये है कि जब मुसलमान भाई तुम्हें किसी काम के लिए बुलाए तो अगर उसका काम तुम्हें ज़्यादा अहम मालूम होता है अपने काम के मुकाबले में, तो अपना काम छोड़ दे और उसके काम के लिए आप चले जाएं, तो अल्लाह ताला आपका जो काम अधूरा है वो भी पूरा कर देगा। इसीलिए रिवायतों में ये भी आता है कि जब तक एक मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई की मदद में रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद में रहते हैं। और इसी तरीके से तीसरी बात है कि जब कोई मुसलमान भाई तुमसे मशवरा तलब करे, वह इदस्तनसहका फनसह लहू, तो तुम उसे अच्छा मशवरा दो। ये मत कहो कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। ये भी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है कि अगर किसी काम में कोई मुसलमान आदमी तुमसे मशवरा तलब करना चाहता है, तुमसे कोई मशवरा मांगता है, तो उसे मशवरा देना चाहिए और अच्छा मशवरा देना चाहिए। और इसी तरीके से यहाँ ये बात भी लिखी गई है कि जब तुमसे कोई खैर खाही तलब करे तो उसके साथ खैर खाही करे। और खैर खाही के 2 मतलब है, एक तो गायबाना तौर पर खैर खाही हो और एक हाजिरी के तौर पर हो, कि मैं गायबाना तौर पर अपने भाई के साथ किस तरह खैर खाही करूँ। जैसा कि मैंने आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन आसा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलक़ाब। ये पूरी आयत करीमा जो है इस बात की वजाहत करती है जो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि गायबाना तौर पर मैं अपने भाई के साथ खैर खाई का मामला किस तरह करूं कि ईमान वालों, तुम में से कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए, कोई मुसलमान भाई किसी मुसलमान भाई का मजाक न उड़ाए। अगर मैंने आज अपने भाई का मजाक उड़ाया है, कल मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। वला निसाउम मिन निसाइन आसा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। इसी तरीके से औरतों को भी मुखातब करके कहा गया कि औरतें भी इस बात को लाजिम पकड़े कि वो भी किसी दूसरी औरतों का जो है मजाक न उड़ाए, कि हो सकता है कल आने वाले दिन अल्लाह ताला उन्हीं में से उनको बना दे। और आगे क्या फरमाया, वला तलमिजू अनफुसकुम, कि तुम एक दूसरे पर लान तान मत करो, एक दूसरे को ताने मत दो। वला तनाबजू बिल अलक़ाब,
एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई को बुरे नाम से न पुकारे, जैसा कि आजकल ये आम रिवाज हो गया है कि एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई को बुरे नाम से पुकारता है और बुरे अलकाब से पुकारता है, उसके काम के एतबार से, उसके अमल के एतबार से। हालांकि उसके घर वालों ने उसका जो नाम रखा है बहुत अच्छा नाम है, लेकिन हमें वो नाम पसंद नहीं है। हम ऐसे नाम से पुकारते हैं जिस नाम के माना भी जो है बदल जाते हैं और उस नाम के माना में भी मजम्मत पाई जाती है, फिर भी उसी नाम से पुकारा जाता है। तो ऐसे ही मजम्मत वाले नामों से न पुकारना, इसी बात को कुरान में कहा गया, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एक मुसलमान का एक हक़ ये है कि अगर वो खैर खाही, क्या उसके साथ खैर खाही की जाए गायबाना तौर पर, उसकी गीबत न की जाए, उसकी चुगलखोरी न की जाए और उसके साथ जो है बुरा मामला न किया जाए और हाजिराना तौर पर, हाजिरी के तौर पर जो है उसके सामने झूठी तारीफ न की जाए और उस पर लान तान न की जाए, किसी और के सामने उसको जो है जलील न किया जाए, किसी और के सामने उसका मजाक न उड़ाया जाए। आज अगर मैंने इसका मजाक उड़ाया है, कल मेरा मजाक उड़ाया जा सकता है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और ये बात भी कही गई रिवायतों में कि एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान को हकीर न समझे। हो सकता है अल्लाह ताला को इसकी अदा नापसंद हो कि इसने दूसरे मुसलमान भाई को हकीर समझा, इसलिए झिड़क दिया, बुरा भला कहा, चाहे माल के एतबार से हो, चाहे इल्म के एतबार से हो, चाहे ओहदे और मर्तबे के एतबार से हो, चाहे पाकीज़गी और सफाई के एतबार से हो, किसी भी एतबार से अगर मुझे दूसरे के मुकाबले में फ़ौक़ियत हासिल है, लेकिन मेरे दिल में उसके बारे में न ज़ाहिरी एतबार से न बातिनी एतबार से कोई मजम्मत ना हो, कोई बुराई ना हो, और न मैं उसका दिल से उसके सामने इजहार करूं कि तू मुझसे कमतर है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को किब्र और तकब्बुर पसंद नहीं है। अल्लाह ताला इसको नापसंद फरमाते हैं। आदमी को जो भी डिग्री दी है, जो भी डिग्री हासिल हुई है, जो भी ओहदा मिला है, जो भी इल्म हासिल हुआ है, जो भी माल मिला है, वो अल्लाह की तरफ से मिला है। अल्लाह ने उसके मुकद्दर में रखा था, वो मिला है। मैं उस पर कैसे घमंड और फ़ख्र कर सकता हूँ? ये भी एक मुसलमान की जो है हक़ तलफ़ी कहलाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा कि मुफलिस वो है जिसके पास ना दिरहम हो, ना दीनार हो, ना कोई माल व दौलत हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, कि एक वो आदमी कल क़यामत के दिन उसके पास नमाज होगी, रोज़ा होगा, ज़कात, हज, सारी इबादतें उसने की होगी, लेकिन उसने किसी की गीबत की होगी, किसी की चुगलखोरी की होगी, किसी को गाली दी होगी, किसी पर लान तान किया होगा, तो उसके बारे में अल्लाह ताला ये फ़ैसला फरमाएंगे कि जिस आदमी की इसने बुराई की है, जिस आदमी को बुरा भला कहा है, उसके सारे गुनाह उसके नामा आमाल में डाल दिए जाए। अगर तब भी मामला पूरा नहीं होता है, तलाफ़ी नहीं होती है, तो फिर कहा जाएगा कि इस आदमी की नेकियां, जिसने ये मामला किया है, इसकी नेकियां दूसरे को, जिसके साथ उसने बुरा सलूक किया है, उसको दे दी जाए, फिर इसको जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी तमाम की इससे हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बस एक बात अर्ज़ करता हूँ कि एक मुसलमान का जो हक़ है दूसरे मुसलमान पर, उसमें एक बात ये भी आती है, और जो आम तौर पर आज ये बुराई पाई जाती है कि एक आदमी अपना मकान बनाकर रखा हुआ है और अपना आंगन उसने अपने घर के आगे बनाया हुआ है, और उसकी वजह से उसके पड़ोसी को तकलीफ हो रही है, तो कल क़यामत के दिन इसके बारे में पूछ होगी। और इसके बारे में ये भी कहा गया कि इस आदमी का ईमान कामिल नहीं है जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज न रहे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज आदमी ने दुनिया के अंदर एक बालिश्त ज़मीन दूसरे का हक माना है, कल क़यामत के दिन इसी के मुताबिक इसको गले में जो है आग का तोक पहनाया जाएगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए।
एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग का वाकया ही लिखा है किताब में कि उनके घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। तो उनके मिलने जुलने वाले लोगों ने कहा कि आप एक बिल्ली, घर में बिल्ली पाल लो, तो बिल्ली के होने की वजह से चूहे भाग जाएंगे। तो कहा मैं बिल्ली भी ला सकता हूँ, बिल्ली पाल सकता हूँ, और बिल्ली का घर में रखना कोई जो है मजम्मत भी नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि चूहे मेरे घर से चले जाएंगे, लेकिन वो चूहे मेरे पड़ोसी को जाकर तकलीफ पहुंचा सकते हैं। कितनी मामूली सी बात है, लेकिन आदमी अगर गौर करे तो उसका अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ इस वजह से उन्होंने जो है चूहों को अपने घर से भगाना नहीं चाहा कि वो चूहे मेरे पड़ोसी के घर में ना चले जाए और उनको तकलीफ ना पहुंच जाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसी तरीके से हज़रत यूनुस बिन उबैदा एक ताबिई हैं, उनके बारे में भी वाक़या लिखा है कि वो एक दुकानदार थे और दुकान में जो है कपड़े वगैरह बेचा करते थे और कीमती कपड़े बेचा करते थे। इत्तिफाकन नमाज का वक्त हुआ, नमाज के लिए चले गए। अब जो कपड़ा 200 दिरहम का था, उनके बेटे ने या उनके खादिम ने उस कपड़े को 400 दिरहम में बेच दिया। उसकी कीमत मुतय्यन थी। अब वो जो आदमी 400 दिरहम में कपड़ा लेकर गया, वही आदमी उनको वापसी में, जब वो नमाज से फारिग होकर आए, वापसी में उनको रास्ते में मिला तो कहा कि ये तो मेरी दुकान से आप कपड़ा ख़रीद कर लाए हो। कहा हाँ। कहा कितने में ख़रीदा है? कहा कि 400 दिरहम में ख़रीदा है। कहा कि ये तो 200 दिरहम का कपड़ा है। कहा कि नहीं, ये तो फलां दुकान में 500 दिरहम का मिलता है और मुझे तो 400 ही में मिल गया है। कहा कि नहीं, अब भी 200 दिरहम कम हो सकते हैं, आप मेरे साथ चलिए। चुनांचे वो जो ताबिई हैं उस आदमी को और उस मुश्तरी को अपने साथ दुकान पर लेकर आए और अपने जो खादिम था या बेटा था उसको डांटा और बोले कि तूने एक मुसलमान का हक मारा है, तेरे अंदर हया ख़त्म हो चुकी है। तो आज आदमी जो है, जो आदमी दुकान चला रहा है, जो मुसलमान है और जिनको अल्लाह ने माल व ज़र दिया है, वो इस बात का भी ख्याल रखे कि इतना ज़्यादा मुनाफा न ले, इतना ज़्यादा मुनाफा न ले कि जिस मुनाफे की वजह से दूसरे मुसलमान भाई को वो चीज़ ख़रीदने में जो है ख़रीदने में जो है वो पीछे हट जाए, हालांकि उस चीज़ की उसको अभी फिलफौर ज़रूरत है। तो उसमें भी कहा गया कि ये भी मुसलमान की हक तलफी होगी। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो ये मुहर्रमुल हराम का जो महीना है हमें यही पैगाम देता है कि हम इस महीने के इब्तिदाई से इस बात की नीयत और इरादा कर ले कि हम पूरा साल होने तक, बल्कि मौत तक, जिस तरह हम इस साल के शुरू में इस बात का आद और इरादा करते हैं कि हम कोई नमाज को नहीं छोड़ेंगे, कोई इबादत नहीं छोड़ेंगे और मौत तक हम किसी का हक के साथ जो है कमी कोताही नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल करेगा और अल्लाह ताला हमें मौत तक इन बातों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाएगा। बस आखिर में दुआ है, अल्लाह मुझे भी आपको भी जो बातें कही गई, सुनी गई, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।